नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज वजन से जुड़ी हुई समस्याओं के अंतर्गत दूसरी समस्या अल्पभार अर्थात अंडरवेट के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। इससे पहले वजन से जुड़ी समस्या में हमने अधिक भार या मोटापे के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मोटापा जहां विकसित राष्ट्रों की कुपोषण संबंधी समस्या है, वहीं अल्पभार अविकसित या विकासशील देशों की समस्या होती है। अल्पभार अल्प पोषण के कारण से होने वाली एक समस्या या बीमारी होती है। अधिकांश भारतीय अल्पभार के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। गर्भवती तथा धात्री माताएं, शिशु, विद्यालय पूर्व बालक तथा विद्यालय जाने वाले बालकों में कुपोषण अधिक देखने को मिलता है और इसका प्रमुख कारण उनका वजन सामान्य या आदर्श वजन से बहुत कम होता है, अर्थात वह अल्प भार से ग्रसित होते हैं। अल्प भार किसे कहा जाता है या हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इस स्लाइड के अंदर ये चीज आपको अच्छे से समझाई हुई है कि अल्प भार का तात्पर्य होता है यह पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का शरीर भार सामान्य भार या आदर्श भार के मुकाबले काफी कम हो जाता है। अर्थात हमने जो मोटापे के अंतर्गत एक टेबल देखी थी कि व्यक्ति का वजन क्या होना चाहिए, साथ में उसका बीएमआई निकाला था जिसकी कैटेगरीज देखी थी कि अगर उसका वजन 18.5 बीएमआई से कम होता है तो वह अल्प भार से ग्रसित होता है। 18.5 से 20 तक जब तक बीएमआई है तब तक फिर भी हम उसे लो वेट नॉर्मल या कम वजन भार तो है परंतु वह सामान्य है कह सकते हैं। यानी अल्प भार जो है अल्प पोषण की स्थिति है और इसमें व्यक्ति का वजन जो है सामान्य भार या उसके आदर्श वजन से कम हो जाता है। अब कितना कम हो जाएगा तो उसे हम अंडर वेट कहेंगे। जब शरीर भार 10 से 20% तक कम हो जाता है उसे अल्प भार कहा जाता है और 20% से भी ज्यादा कम हो गया है अगर उसका वजन तो उसे अत्यधिक अल्प भार कहा जाता है। यानी जो उसका नॉर्मल वजन होना चाहिए उस कंपैरिजन में 10 से 20%, अर्थात अगर उसका सामान्य वजन 50 किलो होना चाहिए पर उसका वजन घटकर 45 या 40 हो गया है यानी 10 to 20% कम हो गया है तो उसे हम अंडरवेट पर्सन कहते हैं या अंडरवेट बच्चा। अब हम बात कर रहे हैं अल्प भार के कारण की कि किन किन कारणों से अल्प भार हो जाता है, यानी कॉजेस ऑफ अंडरवेट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला कारण होता है अपर्याप्त भोजन या इनएडिक्वेट डाइट। पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिल पाने के कारण व्यक्ति को सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं। स्पेशली जब हम अल्प भार की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो उसे ऊर्जा की प्राप्ति उसकी आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाती है। अतः शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए मांसपेशियों में जो संग्रहित या स्टोर फैट होती है उसका उपयोग किया जाने लगता है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप व्रत करते हैं या उपवास करते हैं या थोड़े लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो सबसे पहले आपके जो लीवर में ग्लाइकोजन फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर है वह ऊर्जा देने का कार्य करती है और ये स्टोरेज में मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि एक दिन का ही होता है, एक दिन की ऊर्जा दे देगा। उसके बाद क्या होगा, आपके जो एडिपोज टिश्यू है या वसीय ऊतक है वो ऊर्जा देने का कार्य करने लग जाएंगे, यानी कि संग्रहित वसा का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है, जिसके कारण धीरे धीरे जो है वसीय तंतु कम होते चले जाते हैं और व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अल्प भार से ग्रसित हो जाता है या हम कहें कि वह दुबला हो जाता है। नेक्स्ट है खाने की आदतें, यानी ईटिंग हैबिट्स किस तरह की है व्यक्ति की। कई लोग जो होते हैं समय पर भोजन नहीं करते हैं, साथ में वह सुबह का नाश्ता या शाम की चाय को स्किप करते हैं या बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। इस कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व
यहाँ पर क्योंकि हम अल्प भार की बात कर रहे हैं, स्पेशली एनर्जी नहीं मिल पाती है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो होता है वह अल्प भार समस्या से ग्रसित हो जाता है। कई बार आहार में गलत भोज्य पदार्थों के चुनाव के कारण से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कारण होता है अत्यधिक क्रियाशीलता अर्थात एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। जब व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक श्रम करता है, जैसे कि वो श्रम किसी भी तरह का हो सकता है, एक मजदूर जो होता है अपने जीविका अर्जन के लिए श्रम करता है, भले वो पत्थर उठाना हो, बोझा ढोना हो या किसी भी तरह का काम हो। किसान जो है खेत में हल चलाता है। इसी तरीके से कई सारे अलग अलग तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो उसके शरीर की जो ऊर्जा मांग होती है वह बढ़ जाती है। साथ में ऊर्जा खर्च भी ज्यादा है और ऊर्जा मांग भी बढ़ रही है, तो दोनों ही चीजें मिलके उसका वजन जो है घटाने लग जाती है। यदि कठिन श्रम करने के बाद उसे पर्याप्त मात्रा में उच्च ऊर्जा युक्त भोजन नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति जो है अल्प भार रोग से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट कारण होता है अत्यधिक उपापचयात्मक क्रियाशीलता, यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या कारण होते हैं कि किसी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है? अगर वो फिजिकली एक्टिव होता है तो नेचुरल है उसका बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है, यानी उसका ऊर्जा खर्च ज्यादा है एज कंपेयर टू सेम एज ग्रुप वाले व्यक्ति से, क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। यानी दो पर्सन जिसकी एज सेम है उसका बीएमआर अलग अलग हो सकता है। जब बीएमआर अधिक होगा तो उसका ऊर्जा खर्च अधिक होगा, उसकी रिक्वायरमेंट अधिक होगी, और अगर उस प्रपोर्शन में वह ऊर्जा को ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा और अल्पभार नामक समस्या से ग्रसित हो जाएगा। बीएमआर या मेटाबॉलिक रेट जो होती है बच्चों, वह हर एक्टिविटी की उसकी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होती है। भले वो एक साइकिल चलाए तो उसका बीएमआर ज्यादा होगा, वो चले तो भी उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा होगी। मतलब वो कोई भी एक्टिविटी करता है एक सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में, या हम यूं कहें कि उसके सेम एज ग्रुप वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में उसका बीएमआर अगर अधिक है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी बीमारी के कारण से भी हो सकता है, तो उसका कुल ऊर्जा खर्च ज्यादा होगा और उस प्रपोर्शन में अगर वो ऊर्जा को कंज्यूम नहीं करेगा तो उसका वजन धीरे 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 घटता चला जाएगा। नेक्स्ट कारण होता है अल्पभार का तनाव या टेंशन। तनाव भी दुबलेपन का मुख्य कारण होता है, प्रमुख कारण होता है। तनाव के कारण व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और इस कारण से वह भरपेट भोजन नहीं कर पाता है। कई बार क्रोध, भय, पीड़ा के कारण भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, जिससे वह भरपेट भोजन नहीं ग्रहण करता है और परिणाम स्वरूप क्या होगा, वह अल्पभार का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है रोग या डिजीज। कई रोगों की अवस्था में भी व्यक्ति दुबला हो जाता है। जैसे कई बार ऐसी ही बीमारियां हो गई, जैसे हमने फीवर के बारे में पढ़ा था कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसकी बीएमआर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है उस समय पे, और उतनी ऊर्जा अगर वो ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि पहले से वो बीमार है, तो भोजन जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वह उतनी नहीं रह पाती जितनी सामान्य इंसान की होती है, यानी भोजन ग्राह्यता कम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में उसका वजन कम होता है और धीरे धीरे वह लंबे समय तक अगर बीमार रहता है तो और कम होता चला जाता है। इसी तरीके से डायरिया में होता है या एनीमिया में हो जाता है, मलेरिया में हो जाता है, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस में हो जाता है, पेचिश वगैरह में भी ऐसा हो जाता है। इन अवस्थाओं में शरीर की जो कुल कैलोरी की या टोटल एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कुल कैलोरी की जो मांग होती है वह बढ़ जाती है, परंतु क्या होता है, ये उसको भूख नहीं लग पा रही है। भूख नहीं लगने से वह भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा, भोजन ग्रहण नहीं करेगा तो उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसका वजन घटने लग जाएगा और वह अल्प भार नामक समस्या से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट है पाचन संस्थान में दोष, यानी डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
पाचन संस्थान में गड़बड़ी एवं दोष हो जाने के कारण से भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं कर पाता है और उसे अल्पभार हो जाता है। पाचन संस्थान में जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर वॉमिटिंग किसी भी बीमारी में जब एक्सेस होती है ना, या उसका जी मचलाता है, डायरिया हो गया है, डिसेंट्री हो गया है, कुछ भी हो सकता है। कई बार व्यक्तियों को गैस अधिक बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें कि थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाने को कहा जाता है, या कुछ ऑपरेशन हुआ है व्यक्ति को, है ना, पाचन संस्थान से रिलेटेड, उस समय पर भी व्यक्ति जो है प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता है और उसे ऊर्जा नहीं मिल पाती है और उसका वजन कम होने लग जाता है। नेक्स्ट कारण होता है थायराइड ग्रंथि की अव्यवस्था या डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब हमने आयोडीन पढ़ा था उस समय भी समझाया था कि थायराइड ग्लैंड जो होती है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है अगर उसका अत्यधिक स्त्रवन होता है तो क्या होता है, व्यक्ति दुबला हो जाता है। यानी जब हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, यानी आपका हाइपर थायरोडिज्म जब हो जाता है, उस कंडीशन में व्यक्ति जो है कम वजन की तरफ बढ़ता जाता है, वह दुबला पतला लीन एंड थीन हो जाता है। उसका क्या कारण होता है, क्योंकि उसका बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है इस बीमारी के समय पर बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अल्प भार के लक्षण की। क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है अंडरवेट से ग्रसित है या इसका वजन कम है, कि हम देख के भी कैसे पता लगाए, उसका वजन नहीं नापा है फिर भी आप देख के पता लगा सकते हो कि ये दुबला है। कुछ चीजें बच्चों आपको पता भी होगी, तो इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं अल्प भार के लक्षण की। सबसे पहला है शारीरिक शक्ति का कम होना। शारीरिक शक्ति का कम होना जो है व्यक्ति स्वयं फील करता है कि मैं को ये कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूं जो वो इंसान या मेरे सेम एज ग्रुप का व्यक्ति कर पा रहा है ना, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति जो है या उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए शरीर के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो उतनी नहीं है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं है कि वह उस काम को कर पाए। दूसरा है काम में मन नहीं लगना, जिससे व्यक्ति अकुशल हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब नेचुरल है व्यक्ति को एनर्जी नहीं मिल रही है, उसको ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो वो कोई भी काम करता है उसका मन नहीं लगता है क्योंकि उसको वीकनेस फील हो रही है, तो वो बिस्तर से कई बार उठने की इच्छा नहीं होती है, दिन भर सोए रहने की इच्छा होती है, तो व्यक्ति जो है उसका काम में मन नहीं लगता है। नेक्स्ट है शरीर की ताजगी, स्फूर्ति एवं चंचलता में कमी आना। नेचुरल है अगर हम एनर्जेटिक होते तो हम फ्रेश फील करते हैं, हम वापस से नेक्स्ट काम, एक काम को खत्म किया दूसरे काम करने से पहले हम फ्रेश फील करते हैं और काम को करने लग जाते हैं, या हम फॉर ए सेकेंड रेस्ट करते हैं, कुछ मिनट का रेस्ट करते हैं और काम करते हैं वापस एनर्जी के साथ। परंतु जिसमें एनर्जी ही नहीं है, पहले से उसकी शारीरिक शक्ति कम है ना, तो वह अपने आप को फ्रेश फील करता ही नहीं है। इसी तरीके से उस व्यक्ति की मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। क्यों मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन लेवल था वो खत्म हो गया ऊर्जा देने के कारण से, फिर उसका फैट कम होने लग जाता है, धीरे धीरे प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है, क्योंकि वो खा तो रहा ही नहीं है तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो धीरे धीरे जो प्रोटीन का मेन कार्य होना चाहिए ग्रोथ का और रिपेयर का वो नहीं कर पाता है और मांसपेशियों का क्षय होने लग जाता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा लक्षण है, अगर बच्चों में अल्प भार हो रहा तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि बड़ों में तो ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है तो ग्रोथ रुकने का सवाल नहीं है, परंतु मांसपेशियों का क्षय होता है। पर बच्चों में क्योंकि ग्रोइंग पीरियड है और यह जो प्रोटीन है जिसको कि ग्रोथ का कार्य करना चाहिए वह ग्रोथ का कार्य नहीं कर पाता है, वह वृद्धि का कार्य नहीं कर पाता है, और बच्चों में जिस प्रपोर्शन में वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हो पाती है और इस कारण से उनकी वृद्धि जो है रुक जाती है। इसी तरीके से बालों के रंग में परिवर्तन आ जाता है। अल्प भार से जो ग्रसित लोग होते हैं या बच्चा होता है उसके बाल जो होते हैं वह सफेद या स्लेटी होने लग जाते हैं, यानी बालों के रंग में परिवर्तन आने लग जाता है।
साथ में बार बार मूत्र विसर्जन भी इसका एक लक्षण होता है। संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता का ह्रास होने लग जाता है। क्यों ह्रास होगा? क्योंकि जो इम्यूनिटी पावर है, उस इम्यूनिटी पावर के लिए जो सेल्स बन रही है, उस सेल्स में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जब प्रोटीन नहीं होगा तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो वो हमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो संक्रामक रोग के कीटाणु है उससे लड़ने की जो क्षमता प्रदान कर रही है, वो क्षमता प्रदान नहीं कर पाएगी। इसलिए व्यक्ति जो है जल्दी बीमार हो जाएगा या वो संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो ये सारे ही जो लक्षण है बच्चों, यह अल्प भार के कारण होने वाले लक्षण है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कम हो रही है, काम में मन नहीं लगता है, वो अपने आप को फ्रेश फील नहीं करता है, संक्रामक रोग से जल्दी ग्रसित हो जाता है, उसका जो ग्रोथ है, अगर ये बच्चों में हुआ है तो ग्रोथ रुक जाती है, मांसपेशियों का क्षय होने लग जाता है, साथ में हेयर का जो कलर है उसमें भी परिवर्तन होने लग जाता है। इसके साथ ही आज हम अल्पभार को यहीं पर समाप्त करेंगे कि अल्पभार किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है और क्या लक्षण है। कल जो वीडियो आएगा बच्चों आपके लिए, उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमें कैसा आहार अल्पभार के अंदर रोगी व्यक्ति को देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वह अपने सामान्य वजन को या आदर्श वजन को प्राप्त कर सके। थैंक यू बच्चों।